इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले हम लोग कुछ थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी साथ में करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से सभी जीव अपने वंश एवं प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। और ये क्या कहलाता है? प्रजनन तंत्र कहलाता है। प्रजनन कहलाता है। संपूर्ण जीव जगत में मुख्यतः दो प्रकार का जनन होता है, या तो वो लैंगिक होगा या फिर अलैंगिक होगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? जब जो संतति होती है, संतान होती है, उनकी उत्पत्ति नर एवं मादा युवकों को संयोग के बिना होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक कहा जाता है। क्योंकि अलैंगिक जनन में एकल जनक होता है और इसी से संतान की उत्पत्ति होती है। तो अलैंगिक जनन जो होता है मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों तथा निम्न स्तरीय पादपों एवं जंतुओं में होता है। मतलब इसके लिए किसी दो लोगों की जरूरत नहीं होती, इसीलिए एक ही जनक से ये उत्पन्न होता है और इसमें संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना संयोग के ही यहाँ पर जनन होता है, इसलिए इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के लिए एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों अथवा जनन अंगों की आवश्यकता होती है, जैसे स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा आदि। ऐसे जीव जिनमें नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में होते हैं तो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर एवं मादा जनन एक ही जीव में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी कहा जाता है। जीव या हार्माफ्रोडाइट कहते हैं इनको। जैसे एग्जाम्पल के लिए फीता कृमि, केंचुआ और स्टार फिश। तो यहाँ पर लैंगिक जनन किन में होता है? स्पंज, हाइड्रा, ईस्ट, अमीबा। जो कि एक लिंगी होते हैं। ठीक है, एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट है बाह्य निषेचन। जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु को मादा के शरीर के बाहर निषेचित किया जाता है तो इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर नर का जो शुक्राणु हो गया वो मादा के अंडाणु से मादा के शरीर के अंदर नहीं मिलते हैं जबकि बाहर मिलते हैं, तो इसको कहा जाता है बाह्य निषेचन। ये मेंढक में होता है, या फिर जो उभयचर जीव हो गए, मेंढक भी उभयचर में आता है, और अकशेरुकी मछलियाँ जो होती हैं इनमें बाह्य निषेचन होता है। फिर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु को मादा के शरीर के भीतर पहुंचकर निषेचित करता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लियो मनुष्य, पशु, कुत्ता, मकड़ी। इनमें जो नर का शुक्राणु होता है वो मादा के अंडाणु से मादा के शरीर के अंदर संयोग करते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइज करते हैं, इसलिए इनको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? पशु आ गए, कुत्ता आ गया, मकड़ी और मनुष्य। अब देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव विविपोरस एवं एक लिंगी प्राणी है। तो मनुष्य क्या है? जरायुज है, विविपोरस है और यूनिसेक्सुअल है, अर्थात इनमें नर एवं मादा का स्पष्ट विभाजन होता है। मादा गर्भ में ही विकसित शिशु को जन्म देती है। ठीक है। पुरुष प्रजनन तंत्र। पुरुष में एक जोड़ी वृषण होती हैं जिनमें प्राथमिक जनन अंग, जिन्हें क्या कहा जाता है?
प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है, जो वृषण कोश सेक्टोरल सैक नामक जो थैली होती है उनमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट है शुक्रजनक नलिका। सेमिनिफेरस ट्यूबुलस के बाह्य क्षेत्र में इंटरस्टिशियल सेल्स स्थित होती हैं जो एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं, और ये हार्मोन पुरुष के विशिष्ट लक्षणों के विकास को विनियमित करती हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के अंडाशय तथा अधिवृक्क ग्रंथि में पाए जाते हैं, परंतु स्राव की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम होती है। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। स्त्री प्रजनन तंत्र। अंडाशय स्त्रियों के प्रमुख प्रजनन अंग हैं। इस संख्या में 2 होते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं। अंडाशय में 2 महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन के प्रभाव से स्त्रियों में स्तनों, अंडवाहिनियों, गर्भाशय, योनि आदि जनन अंग जो होते हैं इनका विकास होता है। प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। मानव प्रजनन की क्रियाविधि देखते हैं। युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूणीय विकास। युग्मक जनन नर के वृषण तथा मादा के अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, जो कि अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा फर्टिलाइजेशन। निषेचन जो स्पर्म होता है वो ओवम के आपस में मिलने से किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं, ह्यूमनज का निर्माण करते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाती है। निषेचन की प्रक्रिया मादा के कहाँ पर संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि जाइगोट क्या है, तो यहाँ पर बताएंगे स्पर्म और ओवम के आपस में मिलने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और इसी जाइगोट के बनने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर संपन्न होती है? तो वो मादा की फैलोपियन ट्यूब है, वहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अंडाणु के निषेचन के पश्चात गर्भाशय से युग्मनज शिशु का रूप धारण करने लगता है और 10 सप्ताह तक विकसित युग्मनज को भ्रूण कहते हैं। अब देखिए ओवम और यहाँ पर एग आपस में ओव्यूल मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? युग्मज का निर्माण हो रहा है, और यही युग्मज 10 सप्ताह बाद विकसित होकर क्या कहलाता है? एम्ब्रियो कहलाता है। और इस प्रक्रिया को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है, एम्नियन से मिलता है और जरायु से मिलता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा अंग है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए शुक्राणु किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। तो शुक्राणु को तो यहाँ पर शुक्र वाहिका द्वारा यहाँ पर पहुंचाया जाता है। बाकी देखिए गर्भनाल ये फीमेल में पाया जाता है, गर्भाशय, अंडाशय ये तीनों फीमेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर से निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? आंसर आपका हो जाएगा डिंब वाहिनी नली। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर शुक्राणु को डिंब करता है। नेक्स्ट है नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पर देखिए नर एवं मादा दोनों ही प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको कहा जाता है पुंजांगी या गैनेंड्रोमार्क। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है। तो जो शुक्राणु होते हैं ना इनका निर्माण कहाँ पर होता है, ये होता है वृषण में। शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो यहाँ पर वृषण में, ठीक है। चलिए, जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो जो नर और मादा होते हैं इनको अगर बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसको कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता। नेक्स्ट है नर में गौण लैंगिक लक्षण कौन उत्पन्न करता है। तो मेन चीज कौन उत्पन्न करता है, वो करता है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि जो होती है वो कितने दिनों की होती है। तो ये होती है, ये साइकिल जो है 28 डेज की होती है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाला जो विधि है वो कौन सा है। तो यहाँ पर परिवार नियोजन हेतु पुरुषों की जो नसबंदी की जाती है उसको कहा जाता है वैसेक्टोमी। पुरुषों में पाया जाता है वास डिफरेंस, जिनको बंद कर दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है, वास डिफरेंस से वैसेक्टोमी। नेक्स्ट है मैस्टुरेशन साइकिल का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है कितने दिनों की होती है, 28 डेज को होती है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, तो वह है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्रंथि, लेकिन इसका काम जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन सी। महावारी चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है। दस से 12 दिन की। देखिए नेक्स्ट है प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के जो एग सेल होती है वो वृद्धि करके वयस्क बन जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर बिना निषेचन की जो एग होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वृद्धि करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, पार्थिनोजेनिस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानव प्रजनन के चरणों का जो क्रम है वो क्या है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ऐसा क्रम कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले जब एग और यहाँ पर स्पर्म मिलते हैं तो क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण मतलब युग्मक जनन अंग, सबसे पहले युग्मक जनन अंग होते हैं, कौन कौन से हैं, तो ये होता है वृषण होता है और इनमें जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं ये सब जनन अंग हैं। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 ऑर्डर में ही है। नेक्स्ट है जीवों में प्रजनन के लिए प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मतलब जो सेंटेंस रॉन्ग है उसके बारे में यहाँ बताना है। तो देखिए प्रजनन के माध्यम से जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, ये भी सही है। प्रजनन लैंगिक अथवा लैंगिक अलैंगिक होता है, ये मैंने आपको बताया था।
सभी जितने भी कशेरुकी जीव हैं उनमें लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, ठीक है। तो कौन सा रॉन्ग हो गया? ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। ऐसा नहीं है कि जो अलैंगिक जनन है सिर्फ जो फ्लावर वाले पादप होते हैं उन्हीं में संपन्न होती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और हमें से गलत ही पूछा है, तो आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वपरागण की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? तो जो स्वपरागण की प्रक्रिया है ना, ये एक लिंगी द्विलिंगी दोनों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक पुष्प के परागकणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया पर मतलब दूसरा होता है, तो वो क्या हो जाएगा? पर परागकण हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? कटान, कलम, वर्तीकरण, ये सभी हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली जो विधि है वो कौन सी है? तो गुलाब के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो कौन सी है? तो वह है कटान की विधि। यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस क्रिया में क्या होता है? पार्थोजेनेसिस क्रिया में क्या होता है कि बिना निषेचन के ही अंडे में यहाँ पर बदल जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? तो देखिए, अंडाशय किसमें पाया जाता है? अंडाशय जो है वो फीमेल में पाया जाता है, तो ये नर जनन तंत्र का हिस्सा कैसे हो सकता है? इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भ्रूणीय विकास कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब जायगोट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनता है तो 10 सप्ताह की अवधि के बाद वो क्या कहलाता है? अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह की अवधि के बाद भ्रूणीय विकास होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो देखिए, मादा जनन जो रास्ता होता है उसमें पहुंचने के पश्चात जो मानव शरीर का जो मेल होता है उनका जो शुक्राणु होता है अपनी निषेचन की जो क्षमता होती है वो कितने समय तक सुरक्षित रख पाते हैं? तो वो रहता है 1 से 2 दिनों के लिए रहता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, मनुष्य में गर्भ काल जो अवधि होती है, दिन होता है, वो कितना होता है? तो गर्भकाल की जो अवधि होती है ना, ये 280 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है? जो एम्ब्रियो होती है ना, भ्रूण होती है, उनकी जो हार्ट होती है वो कब से स्पंदन करना शुरू करती है? तो वह हो जाती है विकास के चतुर्थ सप्ताह में, चौथे सप्ताह में। यहाँ पर जो भ्रूण होता है वो उनकी जो धड़कन होती है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो वह है एमनियॉन। नेक्स्ट है, कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? तो देखिए,
जो केवल शुक्राणु होते हैं, जो मेल में उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर फीमेल में डाला जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? यानी कि जब बच्चा होता है, वो अगर पेट में होता है तो वहाँ पर इस गर्भाशय में रहने के दौरान उसको खाना भी जरूरी होता है। और ये खाना उसको कहाँ से मिलता है? ये खाना उसको मदर से मिलता है, लेकिन मदर से वहाँ पर जो प्लेसेंटा कनेक्ट होती है, वही प्लेसेंटा मदर के खाना को यहाँ पर इनके भ्रूण में पहुँचाने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो जो अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब है, इसी फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी कहा जाता है और यहीं पे जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो होती है।